बुलेटिन के आगाज में खबर दें, इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने वाली कलअदम तंजीम के कारकुन वजीराबाद में तीसरे रोज भी मौजूद हैं। गुजरांवाला, वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। इंटरनेट सर्विस भी बंद है। वजीराबाद में एक हफ्ते से दुकानें बंद हैं और तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हैं। गुज़िश्ता रोज तमाम शादी हॉल भी बंद कर दिए गए। शहर के दाखिली रास्तों पर रेंजर्स तैनात हैं। ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। जगह जगह रुकावटें और कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। वजीराबाद से गुजरात जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। गुजरात में भी इमरजेंसी नाफिज है। वजीराबाद से ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे राना अंसर। आज ही कलअदम जमात के मुजाहरीन का वजीराबाद में क़याम का आज तीसरा रोज़ है। जुमे की शाम को ये लोग गुजरांवाला से चलकर वजीराबाद पहुंचे थे और ये वजीराबाद शहर का अल्लाह वाला चौक है। वजीराबाद फ्लाई ओवर भी यहाँ पर है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फ्लाई ओवर जीटी रोड के दोनों तरफ और करीब की जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर मुजाहरीन मौजूद हैं। तो एहतजाज की वजह से पूरे शहर में आमदोरफ्त मुअत्तल है। दुकानें और कारोबारी मराकज़ तो पहले ही कई रोज़ से बंद थे, लेकिन यहाँ की जो ताजर बरादरी है उन्होंने रास्तों की मुसलसल बंदिश के खिलाफ एहतजाज करते हुए कल से अपनी तमाम दुकानें बाजार बंद रखने का ऐलान कर रखा है। शहर में तालीमी इदारों, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब शादी हॉल्स भी बंद करवा दिए गए हैं। इस सारी सूरत हाल से यहाँ के शहरी परेशान हैं। आज 10वां रोज़ है। शहरी इन रुकावटों को, इन सारी परेशानियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। शहर में इंटरनेट की सर्विस आज भी बंद है। जी, कलअदम तंजीम के लॉन्ग मार्च के बायस रावलपिंडी में 12वें रोज भी रास्ते बंद हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे शबीर डार। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में रास्तों की बंदिश से अब लोग बहुत तंग आ चुके हैं। रावलपिंडी मरी रोड पर आप गाड़ी पे सफ़र नहीं कर सकते, सिर्फ मोटरसाइकिल की गुंजाइश रखी गई है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, इस वक्त लोग सिर्फ मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल के गुजरने की जगह रखी गई है। कारोबार मुतासर है, तालीमी इदारे बंद है, इसके अलावा मेट्रो सर्विस मुअत्तल है, हस्पतालों तक जो है मरीज़ों की रसाई मुश्किल हो गई है। इसके अलावा जितने भी मरी रोड के अतराफ के इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। लोग बमुश्किल मरी रोड पर मोटरसाइकिल पर सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मरी रोड के अतराफ के रिहायशी इलाके हैं उन रिहायशों का भी अब मरी रोड पर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जगह जगह पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, जिसके बायस लोग अब सफ़र करने से गुरेज करते हैं। जी, कलअदम तंजीम के एहतजाज के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर उलमा के वफ्द ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। इजलास में कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि कमेटी कलअदम तंजीम को एहतजाज ख़त्म करने पर राज़ी करेगी। कलअदम तंजीम का एहतजाज वज़ीर आज़म से उलमाए कराम के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। उलमा ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मौजूदगी में मुलाकात से इनकार कर दिया। उलमा के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म ने दोनों शख्सियात को मुलाकात में शरीक होने से रोक दिया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे आज़म मलिक। इस्लामाबाद में उलमा के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक उलमा का वज़ीर आज़म से कहना था कि आपको सही हालात से आगाह नहीं किया जा रहा, हुकूमती शख्सियात के बयान हालात ख़राब कर रहे हैं। उलमा ने दरख्वास्त की कि कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालना किसी मसले का हल नहीं और ना ही उन्हें निकाल सकते हैं। फ्रांस से लड़ाई पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा कर देगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस से रिसालत पर बात की, उनसे बड़ा आशिक रसूल कौन है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि साद रिजवी के मुकदमात अदालतों में हैं, अदालतें रिहा कर दें तो कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता और ना ही वो ब्लैकमेल होंगे। पुलिस को गोली चलाने से मना किया था, मगर दूसरी तरफ से गोलियां चलाई गईं। पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद फोर्स में बददिली फैल गई, जिस पर रेंजर्स को हुक्म देना पड़ा। वज़ीर आज़म ने उलमा से दरख्वास्त की कि वो उन लोगों को समझाएं कि खून खराबे से बाज रहें, तशद्दुद की तरफ ना खुद जाएं ना रियासत को लेकर जाएं। जायज़ मुतालबा तस्लीम करने में कोताही नहीं बरती जाएगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि उलमा के एतराज़ात की खबरों में हकीकत नहीं, वो खुद ऐसे इजलासों में बैठना पसंद नहीं करते। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत को तशद्दुद का कला कमा करना चाहिए। रियासत पीछे हटती है तो नुकसान होता है। देखिए, मैं तो इस तरह की मीटिंग्स में बैठता भी नहीं हूँ,
کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے ویوز ذرا مختلف ہیں اور اکثر لوگ گورنمنٹ میں بھی ظاہر ہے کہ ان ویوز کو میرے ویوز کے اوپر تو نہیں چلتے، کیونکہ میں تو بڑا سمپل معاملہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست کی جو ریٹ ہے، اور یہ ایسا ایشو صرف یہ نہیں ہے کہ علماء کے بارے میں، جب ایم کیو ایم کے اوپر چل رہا تھا تو جب ایم کیو ایم بھرپور طاقت میں تھی اس وقت بھی اگر ٹیلی ویژن کے اوپر بڑے کم لوگ تھے جو آ کے ریاست کے جو بات تھی اس کو سپورٹ کرتے تھے، اور ان میں جو ہے وہ میں شامل تھا. طالبان کا جب ایک پورا معاملہ تھا اس وقت بھی ہم کھڑے تھے. سو میرا ایک نظریہ ہے اس معاملے کے اوپر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ ریاست کو پرزرو کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جب آپ اس کو پیچھے ہٹتے ہیں اس سے تو نقصان ہوتا ہے. وفاقی وزیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ کالعدم تنظیم کا مطالبہ سعد رضوی کی رہائی کا ہے. پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ان کی تنظیم ذمہ دارانہ رویہ اپناتی ہے اور کوئی ضمانت دیتا ہے تو ان پر سے پابندی ہٹائی بھی جا سکتی ہے. جو بات پچھلے ہفتے بھی ان کی طرف سے آ رہی تھی اور جس پہ ان کا فوکس ہے وہ حافظ سعد رضوی جو ان کے لیڈر ہیں ان کی رہائی کا ہے. سعد رضوی صاحب کے ساتھ بھی ان لوگوں کے وفد میں شامل ہے، ان کے بھی روابط ہیں، اور کچھ اور لوگوں کے بھی جو کہ حکومت سے بھی ان کے روابط ہیں. یہ بھی ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ان کے اوپر بین لگایا ہے، ان کو کالعدم تنظیم ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ حکومت واپس لے یہ فیصلہ. جی اس پہ یہ بھی ان کے مطالبات میں شامل ہیں. اور کیا حکومت یہ مطالبہ ماننے کو تیار ہے؟ اگر وہ ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کا عہد کرتے ہیں اور کوئی گارنٹی دیتا ہے کیوں نہیں. آگے بڑھیں، خبر دیں یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک بار پھر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. مختلف برانڈز کی 1 کلو چائے کی پتی 100 سے 200 روپے مہنگی کر دی گئی ہے. بچوں کا 500 گرام فارمولا دودھ 60 روپے تک مہنگا کر دیا گیا. 1 کلو کپڑے دھونے کا پاؤڈر 10 روپے مہنگا. صابن، کافی، کسٹرڈ، کارن فلور، شہد سمیت دیگر اشیاء بھی مہنگی کر دی گئی ہیں. حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اوگرا کی 1 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی. آئندہ 15 روز کے لیے بھی پیٹرول کی قیمت 137 روپے 79 پیسے فی لیٹر ہی رہے گی. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اوگرا نے 1 نومبر سے پیٹرول کی قیمت 11 روپے 53 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 8 روپے 49 پیسے، مٹی کا تیل 6 روپے 29 پیسے اور لائٹ ڈیزل 5 روپے 72 پیسے بڑھانے کی تجویز دی تھی. اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں. شام 4 بجے قائدین خطاب کریں گے. ریلوے روڈ پر جلسے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. جلسے میں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں اور سٹیج بھی تیار کیا جا رہا ہے. جلسے سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے. اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم آج ڈیرہ غازی خان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے. جلسے سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ریلوے روڈ پر جلسے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم آج ڈیرہ غازی خان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گا. جلسے کی تیاریوں سے متعلق بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز سلیم بزدار. اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم کی طرف سے آج ڈیرہ غازی خان میں ایک جلسہ کیا جا رہا ہے جو کہ جسے احتجاجی جلسہ کہا جا رہا ہے مہنگائی اور لا قانونیت کے خلاف. اور اس میں جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کی جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے علاوہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد شہباز شریف اور دیگر قائدین بھی اس جلسہ عام سے خطاب کریں گے. جلسے کا انعقاد یہاں پر ریلوے روڈ پر کیا جا رہا ہے. یہ 2 رویہ سڑک ہے. ریلوے پلی کے اوپر اسٹیج لگایا جا رہا ہے. 4 کنٹینرز پر مشتمل یہ اسٹیج جو ہے نا وہ تیار کیا جا رہا ہے. یہ جو روڈ ہے یہ تقریباً 2 کلومیٹر لمبی سڑک ہے. یہ بالکل اسٹریٹ سڑک ہے، 2 رویہ سڑک ہے. یہاں پر ہی انہوں نے جو ہے نا وہ جلسہ کا انتظام کیا ہے اور یہاں پر ہی اسٹیج لگایا جا رہا ہے. اور اب آپ کو اپڈیٹ کریں کورونا کی صورتحال کے متعلق. ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 11 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں. 733 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. گزشتہ روز کورونا کے 48,192 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح 1.52% رہی. کورونا سے 1402 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے باعث 11 افراد انتقال کر گئے.
लाहौर के जिना अस्पताल की इमरजेंसी में दवाओं की किल्लत बरकरार है। हुकूमत पंजाब ने MS जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान को जिम्मेदार करार देकर मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक MS याहिया सुल्तान इंतजामी गफलत और नाअहली के मुर्तकिब पाए गए हैं। AMS एडमिन डॉक्टर तैयब को MS का इजाफी चार्ज दिया गया है। कराची के इलाके शरीफाबाद में लकड़ियों के कारखाने में आग लग गई है। आग पर 4 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पाया गया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। खुशकिस्मत से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जिस वक्त आग लगी उस वक्त कारखाने में कोई भी जो है वर्कर मौजूद नहीं था। आग के बायस जो है वो दर्जनों जो लकड़ी की शीटें हैं वो मुकम्मल तौर पर जल गई हैं। कूलिंग का अमल जो है इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम कहना है कि ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही आग लगने की वजह मालूम हो सकेगी। 3 कारखाने जो है जिनको नुकसान पहुंचा है, एक मुकम्मल तौर पर जल गया है, 2 को जो है वो जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए। नॉर्थ कराची सेक्टर 3 का मैदान गंदे पानी और कचरे की आमाजगाह बना हुआ है। मैदान से मुत्तसिल एक सरकारी स्कूल से भी ताहाल बारिश का पानी साफ नहीं किया जा सका। मजीद हमें अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। जी, ये इलाका है नॉर्थ कराची का सेक्टर 3 और यहाँ एक सरकारी स्कूल है। अगर आप मेरे अकब में देखें, मेरे कैमरामैन शाहिद इस्माइल आपको दिखाएंगे। इस सरकारी स्कूल के बाहर ये पानी है जहाँ पर डेंगू भी पैदा हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। इसी से मुत्तसिल एक ग्राउंड है, इसी सरकारी स्कूल के साथ ये ग्राउंड है। ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये मनाजिर हैं। बारिश को गुजरे कई हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आपको जा बजा पानी नज़र आता है, गंदगी और कीचड़ नज़र आती है और चारों तरफ रिहाइश है। ग्राउंड की के चारों तरफ यहाँ पर अगर आप देखें, मेरे कैमरामैन शाहिद इस्माइल अगर आपको दिखा पाएँ, ये यहाँ पर रिहायशी बार बार इसकी मुताल्लिका इदारों में शिकायत दर्ज कर चुके हैं। बल्दियाती इदारों में कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, यहाँ के MNA MPS को दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद इस ग्राउंड का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर नाइट में मैचेस कभी हुआ करते थे और इस वक्त आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइट्स लगी हुई हैं उनके खंबे कोई किसी ने ये तोड़ दिए हैं या फिर उसको बेच दिया गया है। ये वो ग्राउंड है जहां पर कभी छक्के चौके लगने पर शोर होता था, विकेट उड़ने पर शोर होता था, गोल होने पर शोर होता था, लेकिन शोर इस ग्राउंड के अंदर अब नहीं हो रहा, बल्कि इस ग्राउंड से बाहर शोर हो रहा है। और शोर इस बात का है कि मुताल्लिका इदारे इस ग्राउंड को दोबारा से आबाद करें और इस ग्राउंड को दोबारा से ऐसा बना दें कम से कम यहाँ पर दोबारा को खेला जा सके और साथ साथ इस स्कूल की हालत को भी बेहतर करें। जी।